एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारे 10th क्लास मैथ्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर दिया है। दोस्तों, आज से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, यदि आपको इस बहुपद को पूरा समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद को। तो दोस्तों, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है बहुपद। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसे हम कहेंगे बहुपद। जैसे हमने इसमें देखा कि 2x + 3। अब इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये, तो ये क्या हुआ? बहुपद। दूसरा समीकरण यदि देखें तो 2x² + 3x + 4। तो इसमें भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें एक से ज्यादा पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 3 पद, 1, 2 और ये 3। तो ये दोस्तों क्या है? बहुपद। तो बहुपद का मतलब क्या हो गया? ऐसा समीकरण जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसे हम कहते हैं बहुपद। अब दोस्तों, हम बहुपद के प्रकार को समझेंगे, जिसमें से हमारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, तो हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों, जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद दोस्तों? रैखिक बहुपद। अब दोस्तों, रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। जिसमें बहुपद की घात क्या होती है दोस्तों? 1। अब जैसे मैंने देखा कि 2x + 3। अब मुझे पता है ये बहुपद है क्योंकि इसमें 2 पद हैं, लेकिन ये कौन सा बहुपद है? तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर x की घात देखनी पड़ेगी कि x की घात कितनी है। तो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं x पे तो कोई घात नहीं है। अब जब x पर कोई घात नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है? उस पर कितने की घात है? x की। तो यहाँ पर हमने इस समीकरण में देखा कि x पर 1 की घात है, तो एक घात वाले समीकरण कहलाते हैं हमारे रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा √3x - 3। तो इसमें भी दोस्तों मैं देख रहा हूं x पर कोई घात नहीं। अब कोई घात नहीं तो मतलब कितनी घात होगी? x की। और जब x पर 1 की घात होती है तो वह बहुपद हमारा कहलाता है रैखिक बहुपद। तो सीधी सी बात दोस्तों यह हुई कि एक घात वाले बहुपद हमारे कहलाएंगे रैखिक बहुपद। दोस्तों, दूसरा इसका प्रकार होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। दोस्तों, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 2 हो। जैसे अगर मैं इसको ही 2 की घात में लिखूं तो इसको मैं 2x² + 3 लिख सकता हूं। तो इसमें दोस्तों मैं देख रहा हूं कि x की पावर 2 है, मतलब x की घात 2 है, और हमें पता है 2 घात वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद। तो यह हुआ हमारा द्विघात बहुपद। और हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा √2x² + 5। तो हम इसमें देख रहे हैं कि x की पावर 2 है, x की घात 2 है, तो ये भी हमारा जो बहुपद होगा वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम दूसरा उठाएं तो 2x² + x + 3। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 2 है। तो यह भी हमारा एक द्विघात वाला बहुपद है। इसके बाद हमारा तीसरा बहुपद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। दोस्तों, ये त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 3 होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 3x² - 5। दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि जो चर है उस चर की घात, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा है, इसको 3 करना है। चर की घात 3 है, तो ये हमारा हुआ त्रिघात बहुपद। दूसरा उदाहरण देखें हम तो देखें 3v³ - 8। तो यहाँ पर दोस्तों चर भी है, तो इसकी घात कितनी है दोस्तों?
3 है, तो ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमारा ये है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो ऐसा हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो सीधी सी बात दोस्तों ये है, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद और त्रिघात वाले बहुपद हमारे कहलाएंगे त्रिघात बहुपद। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मैंने द्विघात लिख दिया, इसको मुझे त्रिघात लिखना था, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी बहुपद px, मतलब उसमें उसने बोला है कि एक px का बहुपद है, मतलब x का कोई बहुपद है, उस x के बहुपद के लिए y बराबर px है। y बराबर दोस्तों क्या है, px। तो यहां से हमें मतलब ये समझ में आ गया दोस्तों, हमें x से मतलब है, y से मतलब नहीं है। तो y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के मतलब दोस्तों px के मतलब x के शून्यांकों, और शून्यांकों का मतलब होता है दोस्तों मान। तो x के मान की संख्या आपको बताना है कि x के कितने मान हैं, और उन्हीं मान को हम बोलते हैं दोस्तों शून्यांक। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें दो अक्ष दिए हैं, यह x अक्ष है और ये दोस्तों हमारा है y अक्ष। तो इसमें दोस्तों इसने x की बात की है, सिर्फ किसकी बात की है दोस्तों, x की बात की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, और इसमें दोस्तों जो ग्राफ लाइन है वह ये है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ग्राफ लाइन को देखना है कि ग्राफ लाइन किसको टच कर रही है। यदि देखो इसने x के मान को पूछा है, तो यदि ग्राफ लाइन x को टच कर रही है, एक बार कर रही है, तो उसका जो x का मान होगा वो 1 होगा। दो बार अगर x को टच कर रही है तो वो 2 होगा, 3 बार कर रही है तो 3 होगा। और दोस्तों अगर ये ग्राफ लाइन, इस प्रकार की ग्राफ लाइन y को टच कर रही है तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसने केवल x की बात हमसे की है। तो हमारा क्वेश्चन जो पहला है, हमें इसमें बताना है दोस्तों कि px के शून्यांक मतलब मान कितने हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो ग्राफ लाइन है वह हमारी x को टच ही नहीं कर रही। जब ये ग्राफ लाइन x को टच नहीं कर रही तो हमारा जो x का मान होगा वो होगा ही नहीं। तो x का शून्यांक जो है ना दोस्तों वह होगा ही नहीं। तो हमारा इसका आंसर हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि अतः px के शून्यांक यहाँ 0 है, क्योंकि ग्राफ लाइन x अक्ष को क्रॉस या फिर टच नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ शून्यांक के मान 0 हैं, क्योंकि ग्राफ लाइन x अक्ष को नहीं टच कर रही है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसमें जो ग्राफ है और इस ग्राफ में जो ग्राफ लाइन है ये इस प्रकार से कुछ गई हुई है। इस ग्राफ लाइन में हमने देखा दोस्तों, ये जब यहाँ से क्रॉस हुई तो ये ग्राफ लाइन y को टच कर रही है, जब यहाँ आई तो ये x को टच कर रही है। तो देख पा रहा हूं कि दोस्तों कि ये जो ग्राफ लाइन है x को केवल एक ही बिंदु पर जो कि यहाँ पर टच कर रही है। तो जो इसका जो px के शून्यांक होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ px के शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ लाइन x अक्ष को एक बार टच करती है। इसके बाद क्वेश्चन दोस्तों हम तीसरा देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दोस्तों ये ग्राफ लाइन है x, ये इस प्रकार से जा रही है, तो ग्राफ लाइन ये x को एक बार तो यहाँ टच कर रही है तो 1, अब यहाँ तो y को टच कर रही है तो इससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखा दोस्तों तो इसने फिर टच किया तो ये 2, अब यहाँ से दोस्तों हमने देखा कि ये फिर टच किया। तो इस प्रकार से जो ग्राफ लाइन दोस्तों हम देख रहे हैं ये x अक्ष को 3 बार टच कर रही है। तो यहाँ पर इसके जो शून्यांक होंगे दोस्तों वो होंगे 3। तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ px के शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ लाइन x अक्ष को 3 बार छूती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 में देख रहे हैं दोस्तों कि जो ग्राफ लाइन है ये ग्राफ लाइन x को 2 बिंदुओं पर टच कर रही है।
तो इसके जो शून्यांक होंगे दोस्तों वह भी कितने होंगे 2। इसके बाद यदि क्वेश्चन 5 की बात करें तो दोस्तों ग्राफ लाइन में हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को एक यहाँ पर टच कर रही है, एक यहाँ पर, यहाँ से चल के एक यहाँ पर कर रही है और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पी एक्स के शून्यांक होंगे दोस्तों वह होंगे 4। इसके बाद इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक तो ये कर लिए तट, एक बार ये टच किया। दोस्तों अब देख रहे हो आप यहाँ पर इसका ये सिर्फ कोना यहाँ पर इसको टच कर रहा है, तो एक ये और एक ये और एक दोस्तों यहाँ पर। तो देख रहे हैं दोस्तों ये इस प्रकार की कोई लाइन नहीं है, ये इस प्रकार की लाइन है कि इसको केवल एक ही बार टच कर रही है। तो यहाँ से हमने दोस्तों देखा कि 1, 2 और ये 3, तो x को ये 3 बार टच कर रही है, तो इसके शून्यांकों की संख्या होगी दोस्तों 3। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज प्रश्नावली 2.1 को समझा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगली एक्सरसाइज और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।